तो शुरुआत पर खरीदें या बेचें ये जानना समझना है ज़रूरी। और ग्लोबल मार्केट्स में तगड़ी तेजी क्यों? ठीक है, युद्ध को लेकर क्या कुछ बड़े अपडेट्स हैं जो आपको जानना समझना चाहिए, और कच्चे तेल में तेजी जो रुकी है और हल्की सी नरमी के जो संकेत आते दिख रहे हैं उसका फ़ायदा कितना मिलेगा। लेकिन इस बीच एफआईएस की हल्की फुल्की बिकवाली जारी है, लगातार दूसरे दिन भी उन्होंने बेचा है। तो क्या ये तेज़ी पर लगाएगा ब्रेक? रुपए की रिकवरी कल आई है जो बड़ी काम की है, एक राहत देने वाली है, लेकिन कितनी टिकाऊ है? वनडे वंडर है या फिर वाकई में रुपया कमज़ोर होना बंद करेगा? क्यों 100 पॉइंट की रेंज में 6 दिन से अटका हुआ है निफ्टी, और इस रेंज से बाहर निकलेगा क्या आज? यदि हाँ तो किस तरफ? और रेंज को ये ऊपर की तरफ तोड़ेंगे या नीचे की तरफ, ये भी जानना समझना जरूरी है। किन छोटे सेक्टर्स में पैसा लगाने का एक बढ़िया मौका है, और क्या आईटी शेयरों की तेजी पर ब्रेक लगा है, ये भी जानना समझना है आपके लिए ज़रूरी। तो इन सारी चीज़ों पर आज करेंगे हम फोकस, विचार और विमर्श भी। चलिए, लेकिन आज शुरुआत पहले युद्ध के अपडेट से ही कर लेते हैं। और सर, कल जो अपडेट आ रहे हैं, क्या लग रहा है उससे कि अमेरिका ईरान में सुलह होने के संकेत मिल रहे हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं ग्लोबल मार्केट्स जो हमारे काम की है वो समझना जरूरी है। पहला तो अमेरिका और ईरान के बीच में क्या कुछ हुआ है। ट्रंप साहब ने एक पत्रकार के जवाब में ये कहा है, सवाल के जवाब में ये कहा है कि समझौते के लिए हम ईरान को थोड़ा और समय देने को तैयार हैं। कितना समय ये नहीं कहा, थोड़ा और। ठीक है, हॉर्मुज़ पर किसी भी तरह का टोल टैक्स लगाने के पक्ष में अमेरिका नहीं है, यानी कि वहाँ पर फ्री आवाजाही होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के पास हम यूरेनियम के भंडार नहीं रहने देंगे और उनको परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, यही हमारा टारगेट है। समय पर समझौता नहीं हुआ तो परिणाम होंगे गंभीर, ये उनका कहना है। और इस बीच ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो ये है कि अमेरिका इसने जो हमें भेजा है प्रपोजल, उस पर हम विचार कर रहे हैं, जवाब देंगे थोड़े समय में। एक तो ये बड़ी खबर है। दूसरी खबर जो है अमेरिका और भारत में ट्रेड डील को लेकर है, इस पर भी आपको फोकस करना चाहिए। कल से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत आ रहे हैं। ट्रेड डील से रिलेटेड मामलों पर बातचीत आगे बढ़ेगी। उनका ये कहना है कि भारत को ज़्यादा से ज़्यादा तेल बेचने का प्रयास वो करने जा रहे हैं। भारत को अपने पोर्टफोलियो का, अमेरिका के बिजनेस पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा बनाना चाहते हैं और भारत को अपना सहयोगी और करीबी देश बताया है मार्को रूबियो ने। तो थोड़ा ट्रेड डील को लेकर भी हम बात आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो मार्केट मूविंग खबर है वो तो डेफिनेटली ईरान और ट्रंप के बीच की है। उन्हीं की वजह से ग्लोबल मार्केट्स में आई है कल भरपूर तेजी। क्या क्या खास वजह थी जिनकी वजह से अमेरिकी बाजार, एशियाई बाजारों में बढ़िया एक्शन आपको दिख रहा है? पहले तो एक बार डाउ आपको दिखा दें अमेरिकी बाजारों में किस तरह की तेजी, और फिर आज एशियाई बाजारों का भी हाल सुबह सुबह आप देख लीजिए, जहाँ पर भरपूर तेजी बनती दिखे। 350 अंक ऊपर डाउ बंद होता दिखा है। नेस्डेक और S&P भी हरे निशान में बंद हुए। तो तेजी में बंद होना अपने आप में एक अच्छी बात है। और एशियाई बाजारों में आज बढ़िया शुरुआत होती दिखी है, मजबूत। आप देखिए कोस्पी थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन जापान आज लीड करता हुआ 2.25% मजबूत है। इसकी वजह ये ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव कम होने के संकेतों से ग्लोबल मार्केट्स में तगड़ी तेजी के संकेत आते दिख रहे हैं। कल अमेरिका में इस वजह से भी एक बढ़िया एक्शन बना। एक तो ये, दूसरा है कि बातचीत फिर से शुरू होने की उम्मीदें थोड़ी सी बढ़ रही है। अब वो कहाँ से बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, उस चक्कर में मत पड़िए, ठीक है, लेकिन बढ़ रही है। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ जो है, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड जो लगातार एक तरफा तेजी दिखा रहे थे, उसकी तेजी पर ब्रेक लगाए। और डॉलर इंडेक्स का तेज होना इक्विटी मार्केट के लिए ठीक नहीं है, बॉन्ड यील्ड का बढ़ना इक्विटी मार्केट के लिए ठीक नहीं। तो अगर दोनों ही अपनी तेजी पर ब्रेक लगाते हैं तो इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा। चौथी और आखिरी चीज़ है कच्चे तेल के दाम, जो 110-112 डॉलर की रेंज से 103-105 डॉलर की रेंज में आ गए हैं। ये ग्लोबल मार्केट्स के लिए अच्छा है। अमेरिकी बाजारों ने भी फॉर अ चेंज उस पर रिएक्शन दिया है। तो ये सारे 4 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से आप हरियाली देख रहे हैं सब जगह।